साहिबा ने हमें ज्वाइन भी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूंगी कि आप खुद इतने मुश्किल और कड़े वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन जिम्मेदारी को आप अव्वलीन तरजीह समझ रही हैं। बहुत मेहरबानी। असल में है तो अव्वलीन तरजीह यही है, जो हालात हमारे इस वक्त जिसमें से हम गुजर रहे हैं, इतना बड़ा पेंडेमिक है, अल्लाह ताला हम पे रहम करे अपना। इसमें तो हम सबको मिलजुल के और पूरी वो कहते हैं ना यूनिटी के साथ ये जंग हमने लड़नी है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि जिस तरीके से मीडिया हमें सपोर्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली जहाँ SOPs का ताल्लुक है, तो अल्लाह करे कि लोग हमारी बात भी सुने और कहना भी माने और SOPs फॉलो करें, क्योंकि सिर्फ अगर SOPs ही फॉलो कर लें तो बहुत हद तक हम इस बीमारी पे काबू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आवाम आपकी बात सुनेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़रा आवाम को बताएं तो सही कि इस वक्त कितनी तकलीफ़ में आप खुद हैं एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को बचाने के लिए हमें नज़र आती हैं बाहर, आप हमें अस्पतालों को मॉनिटर करते दिखाई देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कर रही हैं, हर जगह जाकर खुद हालात का जायज़ा ले रही हैं। थोड़ा नाज़रीन को बताइए तो सही। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये तो मेरी जिम्मेवारी है और मुझे ये काम करना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में देखें क्या हालात हो गए। अल्लाह ताला हमें ऐसे मुश्किल वक्त से बचाए। आमीन। इस वक्त कौम को, सारे लोगों को एक जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि भाई हम कम से कम अपने SOPs जो हैं उनको प्रैक्टिस करें। लेकिन एक और अहम बात भी मैं बताना चाहती हूँ, जो जिसके लिए मैं बार बार ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए, बजाय घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रखने के लिए और होल्ड करने के लिए, हमारे पास अस्पताल के अंदर लो ऑक्सीजन बेड्स, अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं तो 1100 बेड्स हैं मेरे पास। तो अगर आपके मरीज को सांस की तकलीफ हो जाती है तो मेहरबानी करके घर में ना इलाज करें, क्योंकि सिचुएशन बहुत जल्दी खराब हो सकती है। और अगर आप वक्त के साथ मरीज को अस्पताल ले आएंगे तो मरीज को हम संभाल सकते हैं। सब मेडिसिन फ्री हैं, हर किस्म की सहूलत इस वक्त अस्पतालों में मौजूद है। तो मेहरबानी करके घर पे जरा गुरेज करें, इलाज और अस्पतालों में इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब प्लीज़ साथ रहेगा, मैं कुछ मनाजिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप वो मनाजिर दिखा सकें जो हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, लाहौर के बाज़ारों के मनाजिर के, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल। डॉक्टर साहिबा, ये एक बाज़ार के हालात हैं, दैट शोज़ के पूरे लाहौर में क्या हो रहा होगा। ये जब ऐसे मनाजिर आप देखते नहीं, एक तरफ आप एक्टिवली काम कर रही हैं, एक तरफ हम आवाम को बता रहे हैं कि अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इस वक्त सिचुएशन क्या है, और दूसरी तरफ शॉपिंग करने के लिए जो लाहौरी निकले हैं वो इस तरह से निकले हैं कि जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को बलाए ताक रखा गया है। तो डॉक्टर साहब, ये मनाजिर देखकर क्या सोचती हैं आप, क्या दिल में आता है? मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, बस वो 1-2 दिन की बात है। अगर लोगों ने हालात इसी तरह के रखे और SOPs नहीं प्रैक्टिस हुई और ये सब कुछ हुआ तो फिर सख्ती करनी पड़ेगी। और वो सख्ती जो है फिर जब करते हैं और लॉकडाउन होगा तो फिर जो नुकसान उठाएगा ना वो बेचारा फिर गरीब आदमी उठाएगा। मुझे कई दफा ये होता है कि एक तरफ हम गुर्बत का रोना रोते हैं और एक तरफ आप बाजारों के हालात देखेंगे क्या हैं। ये कौन सा वक्त है? इस वक्त वबा फैली हुई है, लोगों के घरों में तदफीन हो रही है, लोगों के घरों में लोग बीमार हैं, फौत हो रहे हैं। अगर हम ये ईद सादगी से गुजार लें तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होगी हमसे कि हम लोगों के एहसास करते हुए हम सादगी से काम कर रहे हैं। वजह ये जो भी है वो एक दूसरे की मदद करने के लिए पैसे इस्तेमाल करें, बजाय शॉपिंग कर करके कपड़े खरीद के। और ये जो ढेर लगाया जा रहा है, ये मुझे इतना अफसोस होता है कि बतौर कौम हम लोगों को क्या हो गया। हमें समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी वबा है जिसपे सारी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के घुटने टेके गए हैं। अल्लाह ने हम पे बहुत रहम किया हुआ है, लेकिन हम लोग ना शुक्रे हैं, बगैर एहसास किए बार बार वो वाली बात है कि इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मेरी तो ये भी रिक्वेस्ट होगी अपने लोगों से कि ये ईद आप सादगी से मनाएं। लोगों के घरों के अंदर बहुत मसले मसाइल खड़े हो गए हैं। ये कोविड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, जिनके घर में बीमारी आ गई कभी उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे। तो ये वक्त नहीं है कि हम इस तरह के कामों में लगे, हम वो काम करें जिससे अल्लाह खुश होगा कि हम और लोगों का एहसास, लोगों की मदद करें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहिबा, वही बात है ना कि ईदें तो आती रहेंगी, काबू कर रहे हैं और इस तरह के काम नहीं कर रहे। ईदें तो आती रहेंगी, ये थोड़ा मुश्किल वक्त है और अगर संभल के हम ये गुजार लेंगे तो ये सबके लिए बेहतर होगा। बेहद शुक्रिया।